लेट्स लर्न टुगेदर। नमस्ते। मेरा नाम श्वेता शर्मा है। इस चैनल पर हम ऐसे कंसेप्ट्स समझेंगे जो नॉर्मली बुक्स में थोड़े डिफ़िकल्ट लगते हैं, लेकिन मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगी। पिछले वीडियो में हमने समझा कि टीचिंग क्या होती है और टीचिंग का एक्चुअल मीनिंग क्या है। आज हम नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, नेचर ऑफ टीचिंग एक्टिविटी और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग। सबसे पहले समझते हैं नेचर ऑफ टीचिंग का मतलब क्या होता है। नेचर ऑफ टीचिंग बताता है टीचिंग एक्चुअली कैसे होती है और एक टीचर को इफ़ेक्टिव होने के लिए क्या-क्या चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। जनरली हम सोचते हैं टीचिंग मतलब नॉलेज ट्रांसफ़र करना, लेकिन इसका मतलब सिर्फ ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज नहीं होता। टीचिंग ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज के साथ साथ टीचिंग एबिलिटी पे भी काम करता है। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अगर टीचर के पास सब्जेक्ट का नॉलेज है लेकिन वो स्टूडेंट्स को समझा नहीं पा रहा, तो टीचिंग सक्सेसफुल नहीं मानी जाएगी। इसीलिए इफ़ेक्टिव टीचिंग के लिए टीचर को दो चीज़ें ज़रूरी होती हैं। सबसे पहले टीचर के पास सब्जेक्ट का कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए। सिर्फ सिलेबस या नोट्स याद होना काफ़ी नहीं। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए ताकि टीचर स्टूडेंट्स के डाउट्स सॉल्व कर सके। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है टीचिंग स्टाइल्स और मेथड्स का साइंटिफिक नॉलेज। मतलब टीचर को ये पता होना चाहिए कि कौन सा कंसेप्ट कैसे समझना है। गुड टीचिंग का मतलब होता है व्हाट टू टीच और हाउ टू टीच, दोनों का बैलेंस। अब हम बात करते हैं मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग की। मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग वो बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं जो टीचर को गाइड करते हैं कि टीचिंग कैसे होनी चाहिए ताकि लर्निंग इजी और इफ़ेक्टिव हो। पहला मैक्सिम है टीचिंग हमेशा सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ होनी चाहिए। अगर टीचर डायरेक्टली डिफ़िकल्ट टॉपिक से स्टार्ट करे तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है। इसीलिए पहले इजी कंसेप्ट फिर ग्रेजुअली डिफ़िकल्ट कंसेप्ट। टीचिंग को नोन से अननोन की तरफ से ले जाना चाहिए। स्टूडेंट जो पहले से जानता है उसी नॉलेज के बेस पर नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करना चाहिए। इससे लर्निंग नेचुरल हो जाती है। सीन टू अनसीन। स्टूडेंट्स सबसे पहले वो चीज़ें अच्छी तरह समझते हैं जो वो देख चुके होते हैं। इसीलिए टीचिंग में सीन से अनसीन का प्रिंसिपल फॉलो किया जाता है। जो चीज़ नहीं देखी उससे पहले देखी हुई चीज़ से रिलेट करके समझाया जाता है। बच्चे पहले कंक्रीट चीज़ों से सीखते हैं, जैसे ऑब्जेक्ट्स, एग्जाम्पल्स, मॉडल्स। इसीलिए टीचिंग कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट होनी चाहिए। इसीलिए टीचिंग में पहले कंक्रीट एग्जाम्पल फिर अब्स्ट्रैक्ट थ्योरी। टीचिंग में पर्टिकुलर टू जनरल का रूल फॉलो किया जाता है। पहले स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं, फिर उनसे जनरल रूल या प्रिंसिपल निकाला जाता है। इससे अंडरस्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग होती है। होल टू पार्ट। कभी कभी स्टूडेंट को पहले पूरा कंसेप्ट दिखाना ज़रूरी होता है। इस प्रिंसिपल को कहते हैं होल टू पार्ट। इसमें पहले पूरी पिक्चर फिर उसके बाद उसके पार्ट्स एक्सप्लेन किए जाते हैं। ये कैसल्ट थ्योरी पर बेस्ड है। इनडेफिनिट टू डेफिनेट। स्टूडेंट शुरू में चीज़ों को क्लियर फॉर्म में नहीं समझ पाता।
उसकी अंडरस्टैंडिंग पहले वेग होती है, फिर ग्रेजुअली क्लियर होती है। इसीलिए टीचिंग को इनडेफिनिट से डेफिनिट की तरफ ले जाना चाहिए। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट मैक्सिम है। टीचिंग में साइकोलॉजिकल ऑर्डर लॉजिकल ऑर्डर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। टीचर को पहले स्टूडेंट के इंटरेस्ट, एज और लेवल को ध्यान में रखना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है साइकोलॉजिकल अरेंजमेंट इज प्राइमरली। और ये हमारा 8वां मैक्सिम है, साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल। नेक्स्ट मैक्सिम इज एम्पिरिकल टू रैशनल। स्टूडेंट पहले चीज़ों को एक्सपीरियंस के थ्रू समझता है। ये होता है एम्पिरिकल नॉलेज। बाद में टीचर उस एक्सपीरियंस के पीछे का रीज़न और लॉजिक एक्सप्लेन करता है। इस तरह टीचिंग होती है एम्पिरिकल टू रैशनल। नेक्स्ट मैक्सिम इज एनालिसिस टू सिंथेसिस। टीचिंग में पहले कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ा जाता है। इससे कहते हैं एनालिसिस। फिर उन सब पार्ट्स को जोड़कर कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग बनाई जाती है। इसे कहते हैं सिंथेसिस। इसलिए टीचिंग में एनालिसिस के बाद सिंथेसिस आती है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट मैक्सिम आता है, फॉलो नेचर। इस मैक्सिम का मतलब है टीचिंग स्टूडेंट की नेचुरल डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। टीचर को अपनी मर्जी से नहीं बल्कि स्टूडेंट की एज, एबिलिटी और मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग पढ़ाना चाहिए। अगर टीचिंग स्टूडेंट के नेचर के अगेंस्ट होगी तो लर्निंग इफेक्टिव नहीं होगी। इसीलिए कहा जाता है द टीचर शुड फॉलो द pupil's नेचर, नॉट हिज ऑन डिस्क्रिशन। नेक्स्ट मैक्सिम है ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस। स्टूडेंट्स के पास मेनली 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, देखना, सुनना, चखना, सूंघना और छूना। लर्निंग इन्हीं सेंसेस के थ्रू होती है। इसीलिए टीचिंग में मैक्सिमम सेंस ऑर्गन्स का यूज़ होना चाहिए। जैसे सिर्फ बोलना नहीं, बोर्ड पर लिखना, डायग्राम्स दिखाना, मॉडल्स यूज़ करना। इससे स्टूडेंट करेक्ट कंसेप्ट्स डेवलप करता है। अब लास्ट लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट मैक्सिम है, सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी का मतलब है स्टूडेंट खुद सीखने की हैबिट डेवलप करे। अच्छी टीचिंग का एम ये होता है कि स्टूडेंट टीचर पर डिपेंड ना करे। टीचर का रोल गाइड का होता है, लेकिन स्टूडेंट को अपनी लर्निंग खुद मैनेज करनी होती है। हाँ, टीचर को थोड़ा कंट्रोल रखना चाहिए ताकि स्टूडेंट अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट ना करे। तो अगर हम नेचर ऑफ टीचिंग को एक साथ देखें, टीचिंग एक प्लान्ड, साइकोलॉजिकल और लर्नर सेंटर्ड एक्टिविटी है। इसमें टीचर को सिंपल से कॉम्प्लेक्स, नॉन से अननॉन और स्टूडेंट के नेचर के अकॉर्डिंग टीचिंग को डिज़ाइन करना होता है। Nature of teaching emphasizes learner centered instruction, sensory training, self study, and psychological principles of learning. अब जब हमें नेचर ऑफ टीचिंग एक्टिविटी को डिटेल में समझ लिया, नेक्स्ट हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग। टीचिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, मतलब टीचिंग का पर्पस क्या होता है। टीचिंग एक कॉन्टिन्यूअस और पर्पसफुल एक्टिविटी है। अगर टीचिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्लियर नहीं होंगे तो टीचिंग सक्सेसफुल नहीं होगी। पहला ऑब्जेक्टिव होता है अंडरस्टैंडिंग रियलिटी। टीचिंग का मेन ऑब्जेक्टिव होता है स्टूडेंट्स को रियलिटी समझने में हेल्प करना, ताकि वो लाइफ और सोसाइटी को बेटर वे में समझ सकें। सेकेंड ऑब्जेक्टिव होता है एडजस्टमेंट। टीचिंग स्टूडेंट्स को सोसाइटी के साथ एडजस्ट करना सिखाती है। स्कूल सिर्फ पढ़ाई की जगह नहीं होता, बल्कि सोशल बिहेवियर सीखने की जगह होता है।
ऑब्जेक्टिव 3, डेवलपिंग थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग। टीचिंग का एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है स्टूडेंट्स को बेस्ट थिंकर बनाना, सिर्फ रट्टा नहीं बल्कि सोचना और डिसीजन लेना सिखाना। ऑब्जेक्टिव 4, प्रेपरेशन फॉर लाइफ। टीचिंग का एम सिर्फ एग्ज़ाम क्लियर करवाना नहीं, टीचिंग स्टूडेंट्स को रियल लाइफ के लिए प्रिपेयर करती है। पांचवा ऑब्जेक्टिव है कंस्ट्रक्टिव वर्क। टीचिंग स्टूडेंट्स को कंस्ट्रक्टिव और यूज़फुल काम के लिए रेडी करती है। तो अगर एक लाइन में बोलें, नेचर ऑफ टीचिंग बताता है टीचिंग कैसे होती है, और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग बताते हैं टीचिंग क्यों होती है। इसीलिए टीचिंग एक पर्पसफुल एक्टिविटी है जो लर्निंग, एडजस्टमेंट और ओवरऑल डेवलपमेंट पर फोकस करती है। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे टीचिंग, ट्रेनिंग और इंडोक्ट्रिनेशन के बीच डिफरेंस। टिल देन लेट्स लर्न टुगेदर। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो आप लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। लेट्स लर्न टुगेदर।